हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग भी कर रहे हैं अगर सीयूटी पीजी एलवी 2024 की तैयारी, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मैं शानदार न्यूज इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में हम लोग सीखेंगे कि सीयूटी पीजी एलएलबी 2024 की तैयारी अगर कर रहे हो तो अभी क्या हाल फिलहाल आपका पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, और क्या इफेक्ट आप को उसके ऊपर देखने को मिलेगा, या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे, तो क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए, या फिर जो जो चीजें हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किस तरह से आप लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मार्केट में बहुत हवा बना हुआ है कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। बच्चों, आप लोगों को पता है कि सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है उसके अंदर कई सारे कोर्सेज के अंदर आप लोग जा सकते हो पीजी के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले जो एक अभी चल रहा है कंफ्यूजन बच्चों के मन में कि पार्ट ए रिमूव हो गया है। तो बच्चे, पार्ट ए जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता था, वो रिमूव हो गया है, ये बात सही है। लेकिन जो आप लोगों के कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कि COQP 11 और COQP 12, यानी कि ये जो आप लोगों का LLB वाला पेपर है, इसके अंदर आप लोगों का जैसा आता था वैसा ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज ये हुआ है, ठीक है, इसमें भी आपका सेम है, बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि जहां पे आप लोगों के 100 क्वेश्चंस आते थे अब बस 75 आएंगे। इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको पहले पढ़ना था वैसे ही अब पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को जो टाइम 120 मिनट मिलता था अब आपको 105 मिनट मिलेगा। वो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन कम हुए तो टाइम कम हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब उसके बाद में बात आती है सर इसमें से हमारा जो है क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन कितना है। तो बच्चों, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता देता हूं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास, मतलब आधा काम 40 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को यहां से क्वांट रीजनिंग से मिलने वाले हैं, दोनों से। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा। हालांकि इंग्लिश और जीए भी आपको पढ़नी है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि 26 दिसंबर को जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस दिन से ही आपकी जो एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और ये 24 जनवरी रात को 11:50 तक चलेगी। तो 24 जनवरी रात को 11:50 तक का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भर देना है, बाद में सर्वर पर लोड आ जाता है तो वो चीजें हो नहीं पाती है लास्ट में। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ये आप लोगों को 25 जनवरी तक, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो, फीस वगैरह करते हो, तो वो आपको 25 जनवरी तक लास्ट यहां पर डेट दी गई है। अब 27 से 29 जनवरी जो आपको दिया गया है वो करेक्शन विंडो ओपन होगी, कोई गलती रह गई है तो वो आपको यहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती करनी है, गलती करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 4 मार्च को आप लोगों को यहां पे एडवांस सिटी का इंटीमेशन आ जाएगा, 7 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 11 से पेपर शुरू हो जाएंगे। आपका पेपर 15, 16, 17 के आसपास पढ़ने वाला है, तो ध्यान रखना। और 4 अप्रैल को ये कह रहा है कि आपको जो आंसर की है वो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट आपका टाइम है, और आपका जो बाकी की चीजें हैं इसमें ड्यूरेशन वगैरह, शिफ्ट वगैरह, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर आगे बता दी जाएंगी। वेबसाइट पर आप जुड़े रहें या फिर आप हमारे साथ में जुड़े रहें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब डॉक्यूमेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वही यहां पर चाहिए हैं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को चाहिए, है ना। जो नॉर्मल चीजें आप लोगों को यहां पर चाहिए होती हैं वही आपको यहां पर रिक्वायर्ड है, बहुत नॉर्मल सी जो चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आप लोग जब भी फॉर्म भरने बैठे तो आपके पास में रेसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, और हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आप लोग उसको रखें, ठीक है ना। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आप उसको रखें, और ये आप लोगों का जो है 20 KB से आप लोगों की बड़ी होनी चाहिए, है ना, या 10 KB से 200 KB के बीच में, मतलब इसका होना चाहिए। तो 20, 30, 50 KB की आपकी ये हो सकती है। इसके बाद में आप लोग अपना जो सिग्नेचर है उसको भी स्कैन करके रखें, है ना। सिग्नेचर को भी आप लोग स्कैन करके रखें। फिर वहां पे हम जाते हैं, वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होता है, कई बार हमारा जो साइज है वो हमको सेट नहीं हो पाता है। सॉरी, ये आपका 4 से 30 KB के बीच में है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग यहां पर ध्यान से इस चीज को प्लान कर लें। उसके बाद में जो आपकी ईमेल आईडी है जिसको आप यूज करते हैं, जिसपे मेल वगैरह आ सकता है प्रॉपर, वो आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर चालू है, स्टार्ट है, उसको आप लोग यहां पर ध्यान में रखें ताकि आप एंड टाइम पे कंफ्यूज ना हो। उसके बाद जो जरूरी चीज आती है वो आती है सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, या फिर EWS का सर्टिफिकेट है, या कोई भी सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट आप लोग फॉर्म भरते समय अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। वो आप लोगों को वहां पर अपलोड करना होगा, ध्यान रखना, वो आप लोगों को वहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में
और जो चीजें आ जाती हैं वो आपकी 10th की, 12th की या ग्रेजुएशन हो चुकी है तो उसकी मार्कशीट आपके पास में हो, उसके परसेंटेज वगैरह जो भी पूछेगा वो आपको उसमें डालने होंगे। या आप अपीयरिंग हो तो यहां पर अपीयरिंग लिख देंगे, या जो भी ऑप्शन वहां पे आपको दिख रहा होगा अपीयरिंग के हिसाब से आप लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक आधार कार्ड का नंबर है वो भी आप साथ में रखें। तो ये चीजें आप लोग मेनली अपने पास रखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है भैया। उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट में कि 2 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो 2 मंथ के अंदर अगर आपको तैयारी करनी है तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल है, पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा मारनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अगर जीरो से भी पढ़ते हैं तब भी आप कोशिश करें कि 1 महीने के अंदर अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। और सिलेबस को कंप्लीट करने का बढ़िया तरीका यह है, सबसे पहले तो जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस पेपर को क्वेश्चन को लगाएं, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप एनालाइज करें कि आपको किस पोर्शन में ज्यादा दिक्कत है, उस पर आप पहले काम करना शुरू करें। जैसे क्वांट रीजनिंग का पोर्शन काफी बड़ा होता है, 50% पोर्शन, 50% से 60% के आसपास सिर्फ यही पोर्शन आता है। तो आप लोग कोई भी प्लेलिस्ट या कोई भी आप लोग यूट्यूब पर क्लास अगर आपको दिख जाती है प्रॉपर मैनेज वे में, तो वहां से आप फटाफट से शॉर्ट चीजें देखनी है। बहुत ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को 6-6 दिन दे रहे हो, नहीं, इतना टाइम नहीं है। आप पूरा प्लान बनाएं कि कितने दिन में मुझे क्वांट, कितने दिन में रीजनिंग, कितने दिन में जीएस करना है, और उसको एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से डेली 2-2, 3-3 घंटे इनको आपको पढ़ना है। और आप लोग चाहते हो हमसे कि सर आप हमें कोई बेस्ट तरीके से इसका प्लान बता दो जिससे बस हमको तो जाके उसको कर लें और हमारा काम हो जाए। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रॉपर प्लान वे में आपके लिए एक छोटा सा बैच हमारी तरफ से लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बच्चा प्रतिज्ञा बैच। इस बैच के अंदर खासियत क्या है, इस बैच में खासियत यह है कि आप लोगों को जितना समय बचा हुआ है उसके हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा और उसी के अंदर फास्टेस्ट वे में रिवीजन भी होगा और आप लोगों का पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। इस बैच में आने वाले 90%, 95% ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन श्योर है, ये मैं आपको आज बता देता हूं। ये सुटेबल बैच है, जो रिमेनिंग टाइम है उसके हिसाब से टू द पॉइंट कंटेंट चीजें होंगी, काम की होंगी और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। तो बच्चे अगर आप इस बैच के साथ एनरोल होना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके पास इस समय पे मौका है। आप लॉ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं इस समय पे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा S829 कोड के साथ में। S829 कोड के साथ में आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर अदर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो Y829 कोड का भी आप यूज कर सकते हो। ये आप लोगों को अड्डा की वेबसाइट पर या फिर आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। क्योंकि आप लोगों को अगर अड्डा की साइट पर जाना है तो सीधा सीधा आप लोग यहां पर जो है अड्डा 247 जैसे लिखेंगे तो आप लोगों को जो पहली वेबसाइट दिखेगी है ना, ये आप लोग इस पे जाएंगे और इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं कहां आपको कोर्स मिलेगा। अगर आप वेब से परचेज करते हैं तो ऑल कोर्सेज पे आप जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस पे जाओगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपको सीयूटी पीजी दिख जाएगा, सीयूटी सॉरी आप एलएलबी वाले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एलएलबी वाला जो एग्जाम है वो दिख जाएगा। ये आप लोगों का लॉ एंट्रेंस है ना। लॉ एंट्रेंस में आप लोग सीयूटी एलएलबी में जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो बैच है वो दिख जाएगा अभी जैसे ही बैच लाइव होगा, है ना। जैसे उस बैच के अंदर आप जाओगे, बाय नाउ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लोगों को जो कोड है यहाँ पे 75 से हटा के 80% आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे S829 कोड का आपको यहां पर यूज करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं amit.sharma@adda247.com, या और कोई भी चीज आपको पूछनी हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, तो अब मिलते हैं आपसे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, आपको उसका जवाब मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।